जय श्री राम। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव श्री बालाजी आठव को मैं उनके गुरु चरणों में वंदन कर यहाँ मंच पर विराजे सभी संतों को नमन, और यहाँ बैठे हुए सभी पुण्य आत्माएं जो यहाँ बैठी हुई है, जो ईश्वरी कृपा से इस प्रांगण में आई हुई है, इन सभी को मैं नमन करता हूँ और अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। मेरा विषय है दादा कि आने वाले समय में जो धर्म ध्वजा है जिसे आज बागेश्वर धाम द्वारा निकाली जा रही है, और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज पूरा एकत्रित हो रहा है, तो ये विषय मैंने काफ़ी समय पहले सोचा भी था कि ऐसा क्या किया जाए कि हिंदू समाज जो कि आज जातियों में बटा हुआ है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं गरीबी अमीरी की परेशानी है, कुछ ऐसी कई समस्या आती है हिंदू संगठनों को, तो इन विषयों से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो यह विचार करके पुनः एक मन में विचार किया और भगवान ने प्रेरणा दी कि नगर के अंदर धर्म ध्वजा निकाली जाए। लेकिन एक समस्या ये बड़ी बड़ी कि जहाँ से धर्म ध्वजा निकाली जाए वहाँ एक क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी पड़ती है। अब समस्या, एक समय उन्होंने चैलेंज भी किया था ऐसा कि गणेश उत्सव जो कि सार्वजनिक उत्सव होता है, हर चौराहे पे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है, तो एक समय में जब गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए वहाँ से निकाली जा रही थी, तो आतताइयों ने, मुसलमानों ने प्रतिमाओं पर आक्रमण करके मूर्ति को खंडित भी किया और प्रतिमा को ध्वस्त कर कर उस यात्रा को पूरी तरह से विध्वंस किया, उसमें विघ्न पैदा किया। तो अगली बार फिर उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों ने निकाल ली, अगली बार फिर निकाल के बताओ। तो ये संकट हो गया। तो सभी संगठनों ने मिलकर, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, सभी ने एक संकल्प लिया कि हम फिर से ये यात्रा जो साल भर में निकलती है, हम हर सप्ताह निकालेंगे और हर मंगलवार के दिन वो यात्रा निकलती है। मैं दादा से कहूँगा कि उस यात्रा का प्रसारण किया जाए, क्योंकि वो यात्रा श्री बालाजी के नाम से प्रति मंगलवार को लगभग 7:30 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे तक पूरे नगर में भ्रमण करती है, और पूरे नगर में उस यात्रा को इतनी भव्यता के साथ स्वागत किया जाता है कि पूरा नगर वाहवाही करता है। ऐसे करके इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और वो यात्रा नगर में भ्रमण कर रही है। और इसी के साथ साथ में जब यात्रा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा कर कर एक हिंदू राष्ट्र का जो उद्घोष है वो लगाया जाता है और हिंदू राष्ट्र के बारे में जो समझाया जाता है। मैं एक बार फिर इसी विषय को आगे लेते हुए, अब कई बस्तियां ऐसी भी है, क्योंकि हमने एक विषय भी चुना है कि इनमें एक जो गरीब बस्तियां होती है, अधिकांश गरीब बस्तियों में ही धार्मिक चीजें होती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो इन चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने उन गरीब बस्तियों में से निकाला है जहां एक पंथ विशेष करके होते हैं, और ये देखते हैं आप, ये यात्रा इस तरीके से निकाली जाती है। और शुरुआत में सिर्फ 2-4 लोगों ने ही आरंभ की थी ये यात्रा, और आज नगर में उसमें कई लोग सम्मिलित होते हैं और धार्मिक भजन के साथ में ये यात्रा पूरी नगर में निकलती है। और इसी यात्रा का आरंभ करते हुए बड़ा इस विषय में भी कई चीजें ली जाती है, जैसे कि नगर में कई लव जिहाद होती है बहनें, तो उन लव जिहादों का भी हमें पता लगता है, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम
इस यात्रा से हमें कहीं और भी संगठन हमारे साथ साथ धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। और इससे एक और ये अच्छी चीज सामने आई है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी यात्राएं नहीं निकलती थी, जब हमने उन्हें सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे डाले हैं, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी यात्राएं निकलने लगी है। और उन्होंने भी ऐसा संकल्प लिया है कि हम इस यात्रा को इतना भव्य बनाएंगे कि आने वाले समय में प्रत्येक हिंदू समाज का प्रत्येक नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित हुए। ऐसे ही करके हमने एक और इस विषय में एक और आगे लिया, जैसे कि गणेश चतुर्थी नवरात्रि आती है, तो साधारण सी बात है कि लोगों के मन में, बच्चों के मन में एक विषय होता है कि गणेश जी आएंगे और विसर्जन करेंगे, उन्हें विषय पता नहीं है। और नवरात्रि भी ऐसे आती है कि नवरात्रि आई और गणेश जी को विसर्जन किया और समापन हो गया सब कुछ। ऐसे ही दीपावली पर्व आती है, तो दीपावली पर्व में सिर्फ दीपावली पर एक फटाके का त्योहार होता है। तो ये विषय दादा बहुत गंभीर विषय था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों तक ये विषय पहुंचाया जाए। तो दादा नवरात्रि के विषय में और गणेश चतुर्थी के विषय में हम ऐसी प्रतियोगिता रखते हैं। जो बच्चे सबसे अच्छी गणेश भगवान की प्रतिमा बना के या उसका फोटो बना के लेके आएंगे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि गणेश जी का जो अवतार है वो किस लिए हुआ और उनकी लीलाएं क्या क्या है, उनके माता पिता कौन है, उन्होंने धरती पे जो अवतार लिया था किन कारणों से लिया था। तो ऐसा करके मैं एक और दूसरा नंबर का जो स्लाइड है उसको भी जरा प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके बच्चों को भी हम पुरस्कार करते हैं। साथ साथ में जब बच्चों ने देवी माँ के इतने अच्छे अच्छे फोटो बना के लेके आए कि हम भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गए कि क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 3-3, 4-4 साल के हैं, 8-8, 10-10 साल के हैं, वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना के भी लेके आ सकते हैं। तो ये देखिए आप, देवी माँ का इतना अच्छा फोटो बना के बच्चे लेके आए। तो इससे ये पता चला कि बच्चों में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति एक उत्साह जगा है। साथ साथ में हमने बच्चों के साथ में प्रश्न उत्तरी भी की कि जो बच्चों के मन में कुछ जिज्ञासा होती है कि भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र क्यों है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो बच्चों के मन में ऐसे कई प्रश्न होते। तो साथ साथ में हमने ऐसी प्रश्न उत्तरी भी चालू की। उससे फायदा ये मिला कि बच्चों में धर्म के प्रति जो आस्था बढ़ी, वो देखने के लिए बड़े, हम भी सोचा नहीं था कि ऐसी आस्था बच्चों में बढ़ेगी। बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर से टीका लगा के जाते हैं, रक्षा सूत्र बांध के जाते हैं। शिखा जो बच्चे रखते नहीं थे, फैशन में ज्यादातर लड़के रहते हैं, तो उन्होंने शिखा रखना शुरू कर दिए। तो ऐसे करके ये जो प्रयास किया हमें बहुत सफलता मिली है। और साथ साथ में हमने उन क्षेत्र में भी काम किया जो कि वेल्डिंग वर्क की दुकानें होती है, कबाड़ों की दुकान होती है, ये अधिकांश मुस्लिमों की दुकान होती है। तो जैसे कि इवेंट में हो गया, लाइट डेकोरेशन में हो गया, टेंट की दुकान हो गई, साउंड सिस्टम की दुकान हो गई, जनरेटर की दुकान हो गई, गैरेज हो गए। तो ये इन सभी में मुस्लिमों की सबसे ज्यादा संख्या थी और मुस्लिम बहुत कम रेट में करते थे। हमने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि हमारा वर्ग जो है, हमारा हिंदू समाज है, वो इन क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो शुरुआत बड़ी परेशानी थी, लेकिन धीरे धीरे कार्य शुरुआत किया, उनको मोटिवेट किया, उनका वीडियो बना के, उनका फोटो बनाकर जब सोशल मीडिया पे डाला, तो हमने देखा कि हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म की दुकानों पे आने लगे हैं। मुस्लिम वर्ग जो कि बड़ी संख्या में दुकानें चलाता था, गैरेज चलाता था, उनके व्यवसाय कहीं ना कहीं ठप होने लगे हैं। मैं इसी वाणी को समाप्त करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।